जय हिंद। वेलकम टू ग्लोब टुडे। नाउ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का अरावली हिल्स पे क्या न्यू डिसीजन आया है और इससे अरावली बचेगी या ख़त्म होगी। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये मेरा न्यू चैनल है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द अरावली हिल्स। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूँगा कि अरावली हिल्स दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है और ये राजस्थान और हरियाणा को भी कवर करता है। और अरावली हिल्स हिमालय से भी पुराना माउंटेन रेंज है। आज के टाइम में आपको पता ही होगा कि अरावली अभी खतरे में है क्योंकि इसमें इलीगल माइनिंग और गवर्नमेंट का एक नया रूल आया हुआ है और इसमें अर्बन एक्सपेंशन एंड पॉलिसी चेंजेस भी किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अरावली हिल्स इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले है कि अरावली ये नेचुरली बॉर्डर रखता है मरुस्थलों के फैलाव को रोकने के लिए और अरावली हिल्स थार डेजर्ट को पूरब की ओर आने से रोकता है और ये मेजर रोल प्ले करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। और अरावली एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखता है विशेषकर दिल्ली और एनसीआर के रीजन में। अगर अरावली ना रही तो नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीमली हीट आएंगे और वाटर क्राइसिस भी होगा और उधर से धूल कण भी बहुत ज़्यादा आएंगे नॉर्थ इंडिया में। तो अब बात करते हैं कि अरावली इतनी ट्रेंडिंग में क्यों है अभी। तो आप सबको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का कहना था कि अरावली हम उसे ही मानेंगे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊंची होगी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था। और दूसरा है कि कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज ये बहुत तेजी से हो रही है इन अरावली और इसको लेकर इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी चेतावनी दिया है कि ऐसे कमजोर कानून बनाने से ये परमानेंटली डैमेज हो सकता है इसका रीजन माउंटेन रेंज का। और आप सबको पता ही होगा कि सेव अरावली करके मूवमेंट बहुत तेजी से चल रही है सोशल मीडिया पर और इसको सरकार ने भी ध्यान में रखते हुए एक न्यू डिसीजन दिया है। और वो न्यू डिसीजन क्या है चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट का अरावली को लेकर क्या न्यू डिसीजन है। तो सबसे पहले है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने डेफिनेशन थे कि अरावली हम उसे ही मानेंगे जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊंची होगी, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यू डिसीजन आने पर ही हम उसे मानेंगे। और जो कंट्रोवर्सी हो रही थी 100 मीटर ऊंचाई को लेकर उसे गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है और गवर्नमेंट ने बोला है कि न्यू डेफिनेशन आने पर हम उसे मानेंगे। और जो हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी है वो इस इशू को साइंटिफिकली चेक करेंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और गवर्नमेंट का कहना है कि 21 जनवरी को वो एक न्यू कमेटी का गठन करेंगे और उनकी सलाह पर ही कोई न्यू डेफिनेशन माना जाएगा। आई होप कि कोई अच्छा ही डिसीजन लिया जाएगा बाय गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट इनमें से क्या जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले है कि अरावली हिल्स ये इंडिया के लिए नेचुरली कवच का काम करती है क्लाइमेट को लेकर। और नंबर दूसरा है कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए। और तीसरा है कि अरावली हिल्स ये रेगिस्तान से आने वाले धूल कणों को हमारे पास आने से रोकती है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और चौथा है कि फॉरेस्ट को कवर कर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और हीट वेव्स को भी कंट्रोल में रखती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट। तो अगर अरावली हिल्स को ख़त्म किया जाएगा तो इससे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड जॉब्स क्रिएट होंगे। और अरावली हिल्स को ख़त्म कर देंगे तो हम लोगों के लिए अर्बन एक्सपेंशन होगा, रोड्स बनेंगे, इंडस्ट्री आएगी और न्यू सिटीज़ बनेंगे। और अरावली हिल्स को ख़त्म कर देंगे तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंस्ट्रक्शन होंगे और इन्वेस्टमेंट बहुत होगी। अगर ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ही घाटा होगा। और आप सोचिए ना, अगर हम अरावली हिल्स को हटा दें तो हमें बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा जिससे कि वहाँ पे हमें एयर क्वालिटी बहुत ही कम मिलेगी और इससे हमारे जीवन में भी असर पड़ेगा। अगर हम अरावली हिल्स को रखते हैं तो हमें बहुत ही फायदा होने वाला है क्योंकि इससे हमारा वाटर और शुद्ध एयर क्वालिटी और
जंगली जानवरों को रहने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर हम अरावली हिल्स को काट दें तो वहाँ के जंगली जानवरों को बहुत ही नुकसान होगा, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जितना से अधिक जो है जानवरों को सुरक्षित किया जाए और उन्हें बचाया जाए। अब देखते हैं कि इससे ग्लोबल कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले है कि पूरे दुनिया के देश चाहते हैं कि वो अपना नेचुरल बैरियर से उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और आपको पता ही होगा कि अमेजन जो फॉरेस्ट है वो अमेरिकन सामान तक फैला हुआ है और ये इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक होता है। और अगर हम अरावली हिल्स को ख़त्म कर देंगे तो हमारा जो रिश्ता है ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट से वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, जो हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या न्यू डिसीजन आने वाला है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने तो बोला ही है कि न्यू कमेटी बनाकर उनकी सलाह लेंगे। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं तक था वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।